मुल्क भर में महंगाई की बढ़ती शरह ने अवाम की कमर तोड़ दी। रवां हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 29.24% तक जा पहुंची। कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी को खतरा तुमसे और मुझसे। बाहर किसी को, खुदा रसूल की कसम, इंडिया, अमेरिका, इसराइल, किसी को हमारी नहीं पड़ी। हम किसी के लिए अहमियत ही नहीं रखते। हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम खुद अपने लिए खतरा है। किसी को हमारे लिए खतरा नहीं बनने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख रहे हैं, आप अपने देख रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है अब इंडिया, आज़ाद मुल्क है। वो ईरान से भी तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है, तेल ले रहा है। उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता। क्या कहा था कि जी पाकिस्तानी कौम पैसे के लिए माँ बेच देती है। Country is on the verge of bankruptcy. The country's economy is absolutely down the drain. और उसके साथ साथ आपकी खरीफ का फसल का बेड़ा गर्क हो गया, रबी की फसल आपकी बिल्कुल ऑन द डोलड्रम्स है। आपने आगे करना क्या है? मोदी की माँ को दी गई साड़ियों से साबित नहीं होती उसामा साहब। सिद्दीक जान, वो जो शालें गई थी मोदी की माँ के लिए नवाज शरीफ के दौर में, आपको उस वक्त अखबार पढ़ना नहीं आया था मेरे भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत है वो लगातार जो है वो स्पीड से जो भारत की अर्थव्यवस्था हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और यही जब पाकिस्तानी देखते हैं तो ये बात करते हैं कि आखिरकार हम हर चीज़ में बराबरी करते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, जब कोई काम की बात आती है, तब हम इतने पीछे क्यों रह जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है वो कोई ना कोई जो है वो चीज़ें इंडिया के लिए देते रहते हैं, इंडियन आवाम के लिए अच्छा करते रहते हैं। वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आज पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है कि वो कुछ अपने आवाम के लिए कर पाए। और इसीलिए जो भी लीडर आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई देखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो भलाई करने में गया तो उसकी सरकार ऐसे ही गिर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद के पैसे नहीं है तो वो क्या भलाई करेगा। और इसीलिए वो अपना पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। खास करके इमरान खान ने भी यही सब किया है। और जब वो भारत की तरफ देखते हैं तब उनको दिखता है कि भारत में इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पे क्या बात कर रही है। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन वगैरह को रीन्यू किया है, ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन को मतलब ट्रेन को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं। क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट से? असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है, एक दफ़ा भी शायद मार्शल लॉ नहीं है यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका। ठीक है, तो बात यह है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। सारी बात है, एक पार्टी उसे दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ होगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान का होगा। आफ्टर ऑल पाकिस्तान का होगा। सिक्योरिटी तो आपकी उस वक्त भी खतरा नहीं बनी थी भाईजान, जब आपने बाहर से बुला करके और अपना IMF के एक चमचे को, प्यादे को अपना जो है वो वजारत खजाना, सॉरी स्टेट बैंक दे दिया था। सिक्योरिटी को उस वक्त भी खतरा नहीं हुआ था कि जब हमने मुशीर कौमी सलामती एक बाहर से आए हुए आदमी को दे दिया था। वो कहां है अब? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। जगजीत सिंह की गजल है, लिंक भेजूंगा आपको, सुनिएगा। कौन सी ऐसी बात हो गई है भाई? नवाज शरीफ पहले सजन जिंदाल यहां आकर के मरी में इससे मुलाकात करके इस पूरे घराने से गया। आप लोगों ने इतना बाजा बजा दिया, मैं तो हैरान हो रहा हूं भाई। या तो अब नेक्स्ट अब हम ये तय कर लेंगे कि इंट्रो से पहले या तो मुझसे कोई आप तबर्रा वगैरह फरमा लिया कीजिए, ताकि पता चल जाए कि ये बातें मैंने कही है या नहीं। मैं अपनी इल्मियत बिलावजह नहीं झाड़ रहा, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि 10 मिनट से मैं किस किस्म की बेसरोपा गुफ्तगू सुन रहा हूं।
ये बातें मैं पता नहीं कब कर चुका हूं। नवाज शरीफ का इंडिया से कुर्बत नवाज शरीफ की मोदी की मां को दी गई साड़ियों से साबित नहीं होती। उसामा साहब, सिद्दीक जान, वो जो शालें गई थी मोदी की मां के लिए नवाज शरीफ के दौर में, आपको उस वक्त अखबार पढ़ना नहीं आया था मेरे भाई? यार कोई खुदा का खौफ करो भाई, 10 मिनट हमने किन चीजों पे लगा दिए। कोई मौसम की बात करो, कोई सितारा सपना लान के फजाइल बताओ, कोई आगे की बात करो, कोई मतलब कोई ऐसी बात करो जिससे हो जाए या इंतहाई उदासी हो। इन दोनों बातों से तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो एक आदमी कि जो पेट्रोल बढ़ाने की खबर पर पांव पटकता हुआ कमरे से चला जाता है, वो गुस्से में जहाज में बैठ करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाता? नवाज शरीफ के बारे में मैंने कहा था, निकालें अपना प्रोग्राम, आर्काइव से निकालें। आरफीन, ये सब टोपी ड्रामा है। ये आपके ये एक मिनट उसामा, एक मिनट नहीं, अब मैं खेलूंगा भाईजान। ये आपके इसे एक लानत ज़दा निजाम पर तमाचा है। ये उन तमाम जमहूरियत वालों के मुंह पे तमाचा है। ये उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुल्क में जमहूरियत को इंतकाम भी करार देते हैं और ये भी कहते हैं कि जमहूरियत चलेगी, तसलसल आएगा। और भाई कुछ नहीं आएगा। फिर जो ये बातें हम कर सकते हैं ना, ये डिबेट हो सकती है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, बल्कि अपने आप को, अपनी जात को ठीक करना है, उसके बाद अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर हमें किसी और के बारे में बात करने की जरूरत है। ये इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम किसी की एग्जाम्पल देंगे शायद तभी हमें होश आएगी, हमारी गवर्नमेंट को होश आएगी कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है, जिसने 2-3 दहाइयों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है। ठीक है, तो बात बड़ा दुख होता है। मतलब बेहतरी लानी है, ठीक है, बहस हो गई, वीडियो भी बन गई, सारा कुछ बेहतरी लानी है। जब तक अशराफिया ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अपना पाँव नहीं घसेड़ना छोड़ेगी, उस वक्त तक ये पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। मुल्क कोई इशू नहीं है, कोई डिस्कशन में अब देखते हैं आते हैं नहीं आते। कैबिनेट का जैसे मेन प्रोसीडिंग है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास होते रहे, या पाकिस्तान के और भी बहुत सारे अमेरिकन या रशियंस या चाइनीज़ के साथ भी बातचीत डेफिनेटली होती रहती है। सो अभी तक तो कोई ऐसा सच वहाँ से वो लीक तो नहीं आया। ये सारे लीक्स जो हैं ये पॉलिटिकल नेचर के हैं, उसमें पॉलिटिक्स है, या उसमें इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस्तीफे हैं, या जो उनके ज़ाती अपने इशू हैं। दमाद का मसला है जो उनके चौधरी मुनीर के, उनके साहबजादे मरियम साहबा की बेटी के हस्बैंड जो है उनके लिए फेवर लेने की बातचीत हो रही सारी। सो ये अब तक तो है पॉलिटिकल इशू। अब एक और सवाल पैदा होता है कि वो कहते हैं इतने सारे घंटों की वो है रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग अभी कोई उसमें 4-5 महीने पहले शुरू हुई है या इससे पहले भी हो रही थी या नहीं हो रही थी? इमरान खान साहब और उनकी टीम बड़े खुश हैं, हो सकता है वेट कर लें थोड़ा सा।